हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो होने वाली है 22 दिसंबर 2022 ईस्वी को, ये प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल के प्रधान शिक्षक की परीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट बीएड से संबंधित जो है इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप देखिएगा कि मैं आप लोगों के समक्ष जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन तमाम प्रश्न को यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र ए परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, सी संलग्न और संदर्भित हो और डी मानकीकृत वो एक रूपी हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी संलग्न और संदर्भित हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अगला नंबर का सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन कौन सा कथन प्रस्तावित है? ए अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, बी होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, बी है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, डी द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रोवाइड किया गया है। आप जो भी सहज ये करें आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत और डी मातृभाषा घर की भाषा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी मातृभाषा घर की भाषा। उसके बाद देखिएगा, अगला नंबर का सवाल यानी चौथा नंबर सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए रटने की क्षमता का परीक्षण, बी पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, सी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, डी पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बनाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो उसमें आप कलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिएगा, 5 नंबर का सवाल है, खाली जगह एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ए है एकलव्य मॉडल, बी नई तालीम, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी होगा, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। उसके बाद देख लीजिएगा, अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, 3 है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, अगला नंबर का सवाल है, 7 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयता से कठोरता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मानकीकरण से लचीलापन। उसके बाद 8 नंबर का सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता ये को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के, उसके बाद समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी को शिक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों में आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करता है? रटकर सीखना, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या।
उसके बाद देखिए 10 नंबर का सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरी प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, बी विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, डी है विद्यार्थियों की अवधारणा में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 10 प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर इससे बेहतरीन प्रस्तुति में आपके समक्ष करने वाला हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।